हाथ चलाए उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। औरैया में जूस की एक दुकान पर कथित मिलावट को लेकर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्यवाही की है। महिला सब इंस्पेक्टर को जूस की गुणवत्ता पर संदेह होने के बाद अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। टीम ने दुकान में रखी खाद्य सामग्री के नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। वहीं दुकानदार ने लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मामला औरैया कोतवाली क्षेत्र के कानपुर रोड स्थित एक जूस की दुकान का है। जानकारी के मुताबिक महिला सब इंस्पेक्टर सोनी रावत अपने सहकर्मी के साथ जूस पीने पहुंची थी। जूस का स्वाद और गुणवत्ता संदिग्ध लगने पर उन्होंने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और दुकान की जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान अधिकारियों ने दुकान में रखी खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया। टीम को जूस तैयार करने में कथित रूप से कृत्रिम रंग और अन्य संदिग्ध पदार्थों के इस्तेमाल के संकेत मिले। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। वहीं कार्यवाही के दौरान दुकानदार से खाद्य लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज मांगे गए। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। दूसरी ओर दुकानदार ने आरोपों से इनकार करते हुए जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही है। फिलहाल सभी की निगाहें जांच की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि जूस में वास्तव में मिलावट थी या फिर नहीं। अनानास, अनार और क्या ये मौसमी मिला के और उसमें चुकंदर मिला के जो इन्हें दिया था जूस, जबकि चुकंदर का कोई भी यहाँ छिलावा छिलका तक्का नहीं है। तो ये झूठ बोल रहा है। अभी इससे जांच कर रहे हैं, जैसे ही होगा वो नियमानुसार पूरी कार्रवाई की जाएगी। मामला यही था, अनार का मांगा तो फिर चुकंदर फ्लेवर डाल दिया। किसने मांगा? सर ने। फिर क्या हुआ? फिर वो कह रहे कलर मिला हुआ है, वही जांच। वहीं झांसी में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। शहर के प्रमुख आश्रमों और सिद्धपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां संतों ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए सनातन संस्कृति और संस्कारों को सहेजने का संदेश दिया। इस दौरान संतों ने गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला और युवाओं से अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की अपील की। झांसी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। नगर के प्रमुख आश्रमों और सिद्धपीठों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया, जहां भक्तों ने पूजा अर्चना कर संतों का आशीर्वाद लिया। सिद्धेश्वर पीठ झांसी के पीठाधीश्वर महंत हरिओम पाठक ने गुरु पूर्णिमा की महत्ता बताते हुए कहा कि महर्षि वेदव्यास जी की जन्मभूमि कालपी होने के कारण ये पर्व पूरे बुंदेलखंड के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में गुरु शिष्य परंपरा और बड़ों के प्रति सम्मान को बनाए रखना बेहद जरूरी है। वहीं श्री गौड़ बाबा सिद्धाश्रम में आयोजित कार्यक्रम में देश के कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने आदि गुरु गौड़ बाबा महाराज का विधि विधान से पूजन किया। राशि कथा व्यास एवं महंत आचार्य विनोद चतुर्वेदी ने कहा कि गुरु मनुष्य को अज्ञानता से निकालकर ज्ञान के मार्ग पर ले जाते हैं। गुरु कृपा से ही जीवन में सही दिशा और सफलता प्राप्त होती है। वहीं झांसी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। झांसी ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तालबेहट के पास बड़ा हादसा हो गया। हादसे में छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की कार पीछे से खड़े ट्रक में जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में किरण सिंह देव और उनके चालक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। झांसी ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को तालबेहट क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव इनोवा कार से जा रहे थे, तभी उनकी कार पीछे से खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में किरण देव सिंह और उनके चालक को चोटें आई हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया। वहीं झांसी भाजपा महानगर अध्यक्ष सुधीर सिंह बबीना, विधायक राजीव सिंह पारीक्षा और जिलाधिकारी गौरांग राठी भी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का हाल जाना। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं किरण देव सिंह को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है।
वहीं अमेठी से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां तालाब में डूबने से एक मां बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भैंस निकालने के दौरान युवक गहरे पानी में डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए उसकी मां भी तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के नुवावा गांव का बताया जा रहा है, जहां देर शाम एक दर्दनाक हादसे में मां बेटी की मौत हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 23 वर्षीय दीपक विश्वकर्मा तालाब में अपनी भैंस निकालने गया था। इसी दौरान अचानक वो गहरे पानी में डूबने लगा। बेटे को डूबता देख मां गीता ने उसे बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन तालाब का पानी अधिक गहरा होने के कारण दोनों ही बाहर नहीं निकल सके और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन दोनों को लेकर सीएससी अमेठी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे के बाद नुवावा गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मामला ये है कि वो भैंस चराने गया था, भैंस तालाब में हिल गई थी, वो हाँकने गया, उसी में डूबने लगा। उनकी माता जी बचाने गई, उसी में डूब गए वो भी, और उसके बाद उसकी मौत हो गई दोनों की। इन दोनों लोग की जो है ड्राउनिंग की वजह से डेथ हो गई, पानी में डूबने की वजह से डेथ हो गई। सूचित किया गया? हाँ, थाने में सूचना दे दी गई है, मेमो प्रदान कर दिया गया है। इसके पश्चात जैसा परिवार चाहेगा वैसे प्रकार। फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गांव में संदिग्ध हालत में घूम रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। आरोप है कि दोनों युवक कई दिनों से गांव में घूमकर रेकी कर रहे थे। ग्रामीणों ने जब दोनों से पूछताछ की तो एक युवक के पास से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को तमंचे समेत पुलिस के हवाले कर दिया है। ये मामला नवाबगंज क्षेत्र के ठिठुलिया पट्टी गांव का बताया जा रहा है, जहां देर रात ग्रामीणों ने 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक कई दिनों से गांव में घूम रहे थे, जिसको लेकर ग्रामीणों को शक हुआ था। देर रात दोनों युवकों को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने उनसे कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान एक युवक के पास से 315 बोर का तमंचा बरामद होने की बात सामने आई। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को तमंचे सहित पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों युवक थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के हरसिंहपुर गोवा गांव के रहने वाले हैं। वहीं एक युवक का पुलिस के सामने गोद में तमंचा रखने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवकों से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्नाव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां करोड़ों की लागत से बने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। उद्घाटन के महज 17 दिन बाद एक्सप्रेसवे में तीसरी बार बड़ी खामी सामने आई है। असोहा ब्लॉक के बेगमखेड़ा गांव के पास सड़क का हिस्सा धंसने के बाद मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान गिट्टी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। मामला उन्नाव जिले के असोहा ब्लॉक क्षेत्र के बेगमखेड़ा गांव के पास का है, जहां ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 30.07 के पास सड़क में बड़ा गड्ढा बन गया। जानकारी के मुताबिक उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद एक्सप्रेसवे में लगातार खामियां सामने आ रही है। इसी क्रम में तीसरी बार सड़क धंसने का मामला सामने आया, जिसके बाद कार्यदायी संस्था ने मौके पर मरम्मत का काम शुरू कराया। बताया जा रहा है कि धंसे हुए हिस्से की मरम्मत के दौरान गिट्टी से भरा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मौके के हालात दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हादसे में किसी भी बड़े नुकसान की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं कानपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में छात्रों और युवाओं की संसद मार्च के दौरान हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC पहुंच गया है। कानपुर के अधिवक्ता करीम मोहम्मद सिद्दीकी ने आयोग में याचिका दाखिल कर घटना की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। याचिका में पुलिस कार्यवाही को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
20 जुलाई 2026 को दिल्ली में आयोजित छात्रों और युवाओं के संसद मार्च के दौरान हुई कथित पुलिस कार्यवाही को लेकर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है। कानपुर के अधिवक्ता करीम मोहम्मद सिद्दीकी ने एनएचआरसी में याचिका दाखिल कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पेलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस कार्यवाही से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी प्रभावित हुए हैं। घटना से जुड़े करीब 50 वीडियो एक पेन ड्राइव में संकलित कर आयोग को सौंपे गए हैं ताकि मामले की निष्पक्ष जांच में मदद मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े जजमेंट्स हैं। एक 2012 का जजमेंट है रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेज होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया। एक 2018 का है मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और एक 2020 का अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये तीनों जो बड़े जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट के समय जो भी सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, सुरक्षा बल होते हैं, पुलिस होती है, वो किस तरीके से प्रोपोर्शनेट कार्रवाई करेगी, मतलब बैलेंसिंग कार्रवाई करेगी, लोगों के राइट टू प्रोटेस्ट का ध्यान रखेगी। उनका उल्लंघन करते हुए 20 जुलाई को दिल्ली में, जैसा आपको पता है कि जो नौजवानों का और छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट में 20 जुलाई 2026 को पार्लियामेंट मार्च की कॉल दी गई थी। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की, एक्सेसिव फोर्स यूज किया, आरएएफ ने एक्सेसिव फोर्स यूज किया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, पेलेट गन चलाए गए जो कि मना है, उसको बहुत विषम परिस्थितियों में ही चलाया जाएगा। हालांकि उसके खिलाफ तो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक बहस चल रही है। तो उसके अगेंस्ट मैंने एक पिटीशन कल 28 जुलाई को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ये पिटीशन भेजी है। 5 पेज की पिटीशन है जिसमें मैंने जो रिस्पोंडेंट्स बनाया है अपोजिट पार्टी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर दिल्ली पुलिस को जो इस एरिया के थे, और एसएचओ कंसर्न और यूनियन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनसे मैंने मांग की है। और इसके पिटीशन के साथ मैंने एक पेन ड्राइव भेजी है। उस पेन ड्राइव में लगभग 50 वीडियोज को भेजा है, तमाम लोगों से, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से मैंने वीडियो की कॉल की थी, लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। इसके अलावा तमाम सोशल साइट से जो मैंने वीडियोस निकाले, लगभग 50 के आसपास वीडियोस को पेन ड्राइव में स्टोर करके इस पिटीशन के साथ एनेक्स करके भेजा है, जिसमें मैंने ये कहा है कि ये आर्टिकल 19(1)A, आर्टिकल 19(1)B, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन सब का वायलेशन हुआ है। राइट टू प्रोटेस्ट आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका वायलेशन उसके अंतर्गत आता है राइट टू प्रोटेस्ट। तो दिल्ली पुलिस ने और तमाम फोर्सेस ने उनका वायलेशन किया है, बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चलाई है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। मोर देन 100 स्टूडेंट्स इंजर्ड हैं पेलेट गन से। तो लोगों की, एक स्टूडेंट की आंख की रोशनी भी जाने की स्थिति है। तो ये है, मैंने डिमांड की है कि जितना भी विक्टिम्स का रिकॉर्ड है, इलाज का, ट्रीटमेंट का, उसको सुरक्षित किया जाए। सीसीटीवी फुटेज, वहाँ पे जितने भी कैमरास थे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए। क्योंकि ऐसी स्थिति में ये होता है कि पुलिस इन सबको बहुत जल्दी हटा देती है। पुलिस का कोई भी अधिकारी या कांस्टेबल अपनी नेम प्लेट नहीं लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स हैं कि जब बहुत ही इमरजेंसी ऑपरेशंस होंगे तभी आप अपनी पहचान छुपाएंगे। ये मार्च, दैट वाज नॉट इमरजेंसी ऑपरेशन, ये एक प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट में आपको उन तमाम चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि लोगों के अधिकारों का हनन ना हो। तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को प्रिजर्व करने की मैंने बात की है। दोषी ऑफिसर्स को, दोषी कांस्टेबल्स को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की बात की है। इसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, उनको घसीटा गया, उनकी मॉडेस्टी को आउटरीच किया गया, which is a crime अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड नाउ द बीएनएस के अंतर्गत यह एक क्राइम है। तो इसके तहत एफआईआर पंजीकृत की जाए, महिलाओं के साथ जो मोलेस्टेशन का इंसिडेंट हुआ, और इन तमाम मांगों को रखते हुए मैंने एक पिटीशन भेजी है जिसमें मैं खुद पिटिशनर हूं। और आई होप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन चीज़ों पे कॉग्निजेंस लेगा और जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा रिस्पॉन्सिबल लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ जरूर एक्शन लेगा।
कासगंज से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहाँ एक आवासीय विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं छात्रा की परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जाँच कर रही है। मामला शिवपुरा कोतवाली क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का है, जहाँ कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्रा अनन्या मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छात्रा अमापुर कोतवाली क्षेत्र के सैदपुर गांव की रहने वाली थी और विद्यालय की आवासीय परिसर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि छात्रा की कक्षा में मौजूद नहीं होने पर विद्यालय की वार्डन ने उसकी तलाश की। इसके बाद मामले की जानकारी विद्यालय प्रशासन को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। वहीं छात्रा के परिजनों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। वहीं कानपुर विकास प्राधिकरण यानी कि केडीए में फर्जी रजिस्ट्री घोटाले का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में केडीए कर्मचारी समेत कई लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए पुराने भूखंडों की रजिस्ट्री कराने का खेल चल रहा था। मामले में केडीए की शिकायत पर स्वरूप नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस सब पूरे मामले में जुट गई है। मामला कानपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ा है, जहां भूखंडों की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में केडीए कर्मचारी केशव मिश्रा की भूमिका सामने आई है। आरोप है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूखंडों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद की है। जांच में सामने आया है कि गिरोह उन पुराने आवासीय भूखंडों को निशाना बनाता था जिनकी रजिस्ट्री लंबे समय से लंबित थी। आरोप है कि फर्जी पहचान पत्र, जाली बैंक रसीद और अन्य दस्तावेजों के जरिए रजिस्ट्री कराने की कोशिश की जाती थी। मामले का खुलासा पनकी स्थित MIG भूखंड संख्या 3 की रजिस्ट्री के प्रयास के दौरान हुआ है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि मूल आवंटी के स्थान पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए रजिस्ट्री कराने की कोशिश की गई, जिस पर रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों को शक हुआ था। इसके बाद जांच में मामला सामने आया और केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक के निर्देश पर स्वरूप नगर थाने में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। ये भूखंड संख्या 3 है, साउथ ईस्ट कॉर्नर योजना में रतनपुर विस्तार में। वहाँ पर एक जो है रमणी नाम की महिला के नाम से आवंटन था, तो उसकी फाइल से उसकी फ़ोटो को हटा के किसी अन्य महिला द्वारा रमणी बन के जो है वो रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया जा रहा था। तो प्रकरण जो है उसमें विभागीय स्तर पर ही इस कमी को पकड़ लिया गया और उसमें संबंधित के विरुद्ध जो है FIR दर्ज कराने के लिए थाने पर पत्र भी प्रेषित किया गया है और विभागीय स्तर पर भी जो है विभागीय एक जांच जो है टीम भी गठित की गई है जो इस प्रकरण की जांच कर रही है। औरैया से चोरी की एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ बंद पड़े एक मकान को चोरों ने निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि मकान मालिक दिल्ली में रह रहा था। इसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवर चोरी कर लिए। घटना की जानकारी पड़ोसी के फोन करने के बाद हुई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार गांव पहुंचा और पुलिस से शिकायत की। मामला अयाना थाना क्षेत्र के अकबरपुर का बताया जा रहा है, जहां चोरों ने एक बंद पड़े मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक गांव निवासी नन्हे खान अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रहे थे। इसी दौरान उनके सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कमरों में रखे सामान को खंगाल डाला। बताया जा रहा है कि चोर घर में रखे सोने चांदी के जेवर समेत अन्य सामान चोरी करके ले गए। घटना की जानकारी पड़ोस में रहने वाले नन्हे खां के चचेरे भाई ने फोन के जरिए दी। सूचना मिलते ही नन्हे खां परिवार के साथ गांव पहुंचे, जहां घर का हालात देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद पीड़ित ने थाना अयाना पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी और कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जल्द ही चोरी की इस वारदात का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे ये नन्हे भाई साहब हैं, ये दिल्ली रहते, सूना मकान था। सूने मकान को देख के चोरों ने हाथ सफाया किया है। सोना चांदी और नकदी भी ले गए हैं। लमटम कितनी चोरी है? लगभग तो वो वही बता पाएंगे, घर के मालिक हैं। हमको इसकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है कितने की हुई है।
चित्रकूट में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। लगातार कार्यवाही में रैपुरा थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष राम सिंह की सख्ती के बाद अपराधियों में दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता है। वहीं अवैध गतिविधियों पर पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है। चित्रकूट जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता के चलते अपराधियों पर शिकंजा कसने का दावा किया जा रहा है। थानाध्यक्ष राम सिंह का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बताया जा रहा है कि रैपुरा थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त और निगरानी कर रही है, जिससे अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आम जनता को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करना पुलिस की जिम्मेदारी है। वहीं पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशों के तहत रैपुरा पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। अमेठी में सावन के पवित्र महीने की शुरुआत आस्था और भक्ति के साथ हुई। सावन के पहले दिन जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आया। मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। सावन महीने के पहले दिन ही अमेठी के शिवालयों में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे, जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। जिले के तपेश्वर नाथ मंदिर, गोमती नदी मंदिर, प्राचीन दंडेश्वर धाम, झारखंडेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर धाम, बिल्वेश्वर धाम और सप्तेश्वर शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा की और जल बेलपत्र समेत अन्य सामग्री अर्पित की। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं सावन महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी सतर्क नजर आया। शिव मंदिरों और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल सावन के पहले दिन अमेठी में आस्था और भक्ति की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना की। कानपुर देहात से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक तस्वीर सामने आई है। डेरापुर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने लाइन में लगकर पर्चा बनवाया और डॉक्टरों से उपचार कराया। अस्पताल पहुंचे लोगों ने व्यवस्थाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मरीजों का कहना है कि उन्हें समय पर दवाएं मिल रही हैं और इलाज में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। कानपुर देहात के डेरापुर तहसील क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भीड़ देखने को मिली। लोग पर्चा बनवाकर अपनी बीमारी दिखाने के लिए लाइन में खड़े नजर आए। इस दौरान मरीजों और तीमारदारों से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की गई। लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें समय से दवाएं मिल रही है और इलाज को लेकर किसी भी तरह की बड़ी समस्या सामने नहीं आ रही है। अस्पतालों में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों की भी तैनाती की गई है, जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हाल ही में तैनात हुए डॉक्टर पुनीत पांडे भी मरीजों को देखते नजर आए। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी मरीजों के उपचार में जुटे रहे। अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। वही मरीजों की सुविधा के लिए 3 एम्बुलेंस सेवाएं भी सुचारू रूप से संचालित होने की जानकारी सामने आई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।